श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा पर्दाफाश। आफताब पर भारी पड़ेंगे 120 घंटे। आफताब खोलेगा एक एक राज। दिल्ली को दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस मामले में आफताब को कोर्ट के सामने पेश किया गया तो कोर्ट ने आफताब को 5 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। इन 5 दिनों की रिमांड के दौरान आफताब की पूरी कुंडली पुलिस खंगालेगी। तो वहीं इस मर्डर केस मामले से जुड़े उन तमाम सबूतों को खंगालने जा रही है जो अब भी गायब है, जिसमें अभी तक श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। वहीं वारदात में इस्तेमाल की गई आरी भी अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। इसके साथ ही हत्या के वक्त जो कपड़े श्रद्धा ने पहन रखे थे और वारदात को अंजाम देते वक्त जो कपड़े आफताब ने पहने थे वो भी बरामद नहीं हुए हैं। हत्या के बाद श्रद्धा के मोबाइल को आफताब ने ऑनलाइन बेच दिया था जो अभी तक गायब है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में ये वो सबूत हैं जिनका मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन अभी तक ये तमाम सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में अब तक पता चला है कि गिरफ्तारी से लेकर अब तक आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि पहले दावा किया गया कि आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे जिनको वो ठिकाने लगा रहा था, लेकिन हकीकत सामने आई है कि उसने करीब 18 से 20 टुकड़े किए थे। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से आरोपी आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत भी मांगी और कोर्ट ने इजाजत भी दे दी, जिससे इंसान से हैवान बन चुके इस आफताब से एक एक सच उगलवाया जा सके। कई राज्यों में दफन हत्या की रात। दरअसल शुरुआत से ही आफताब दावा करता रहा कि उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह सुनसान इलाके में ठिकाने लगा दिया था, लेकिन इसके लिए वो पैदल ही घर से निकलता था, क्योंकि ना तो आफताब के पास कोई कार थी और न ही कोई मोटरसाइकिल। ऐसे में पुलिस ने श्रद्धा के बचे हुए अवशेषों की तलाश के लिए दिल्ली के 178 थानों की पुलिस को काम पर लगाया है। तो वहीं पुलिस की नजर उन ट्रिप पर भी है जिस पर आफताब और श्रद्धा गए थे। हिमाचल और उत्तराखंड तक होगी जांच। कई बार हिमाचल और उत्तराखंड गए थे आफताब और श्रद्धा। मुंबई पुलिस भी खंगाल रही जानकारी। वहीं पुलिस लगातार मेहरौली के फ्लैट नंबर 93D की जांच में जुटी है, जिससे वहां से कोई और भी सुराग हाथ लग सके, जिसे हत्या के फौरन बाद आफताब ने केमिकल से मिटा दिया था। तो वहीं जांच के दौरान पुलिस को आफताब के फ्लैट से ये वैक्यूम क्लीनर मिला है। शक है किसी वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल आफताब ने फर्श पर बिखरे खून को साफ करने के लिए किया था। हालांकि इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी। इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल वो साफ सफाई के अलावा भी क्या श्रद्धा की बॉडी से जो बॉडी को जब चॉप किया उसके बाद क्या किसी तरीके से सबूत मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल में लाया गया। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस के पास अब 5 दिन यानी 120 घंटे हैं और इन 120 घंटे में पुलिस को न सिर्फ बाकी बचे सबूतों को ढूंढना होगा, बल्कि जो सबूत हाथ लगे हैं उनके आधार पर आफताब की हैवानियत से पूरी तरह पर्दा उठाना होगा। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से हर रोज चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, ये पुलिस के लिए भी ये केस एक गुत्थी साबित होती जा रही है, जिसे सुलझाना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि आफताब जो इस पूरे मामले का आरोपी है वो हर दिन कहीं ना कहीं अपने बयान भी बदल रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो इस केस से जुड़ी आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी गई है, यानी अब जो आरोपी आफताब है उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। इस पर सुनवाई हुई थी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट यानी उसके शरीर में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाएगा, जिसे कि एक तरीके से ट्रूथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। उसकी बॉडी में वो डाला जाएगा और ऐसा माना जाता है कि इस इंजेक्शन के लगने के बाद जो व्यक्ति होता है वो आधी बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है और फिर उससे जो सवाल जवाब किए जाते हैं वो उस बेहोशी की हालत में झूठ नहीं बोल पाता। तो अब ये बेहद अहम माना जा रहा है कि नार्को टेस्ट इस मामले में होगा। जिस तरीके से वो लगातार बयान अपने बदल रहा है, क्या वो इसके बाद सच बोल पाएगा? उससे जिस तरीके की जानकारी सामने आएगी उसके बाद पुलिस उस आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। उससे कुछ सवाल किए जाएंगे और उस आधार पर पुलिस उन जगहों पर जाकर छानबीन करेगी। आनंद हमारे सहयोगी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई है, ये कितना अहम होने वाला है इस केस में?
देखिए, केवल ये पुलिस की तफ्तीश को आगे बढ़ा सकता है, कोर्ट में ये एडमिसेबल नहीं है। केवल पुलिस के लिए एक ये सपोर्टिंग एक तरीके से एविडेंस इसको आप बोल सकते हैं, जो पुलिस को ये बताने के लिए मददगार होगा कि आफताब सच बोल रहा है या झूठ। हमने आरुषि हत्याकांड में देखा था कि जो आरोपी कृष्णा है उसका भी नार्को टेस्ट कराया गया था, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष पर सीबीआई नहीं पहुंच पाई थी कि आरुषि का कातिल कौन है। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली का अंबेडकर अस्पताल है वहां पर ये नार्को टेस्ट अब होने लगा है। जो दीपा वर्मा डायरेक्टर, उन्होंने भी न्यूज 18 इंडिया को कल बताया था। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, दिल्ली पुलिस एफएसएल से अप्रोच करेगी और उसके बाद मेडिकल कुछ एग्जामिनेशन होंगे, ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद जब ये नार्को टेस्ट होगा उसमें 1 घंटे का वक्त लगता है। एक वीडियोग्राफर होते हैं, पूरी फोरेंसिक टीम होती है, डॉक्टरों का पैनल होता है। पहले एनएससी मानव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानव, लगातार इस खबर को ट्रेस कर रहे हैं, हर दिन जो जानकारी सामने आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। मानव, इस वक्त क्या बड़ी जानकारी है आपके पास? देखिए, आफताब गुरुग्राम की एक कंपनी थी सीवेंट, सेक्टर 24 में, वहां पर काम करता था और अब दिल्ली पुलिस को ये शक है क्योंकि दफ्तर जाते समय उसने हो सकता है कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े गुरुग्राम में फेंके हों, इसलिए अब यहाँ के जो आसपास के जंगली इलाके हैं जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ पर अब तलाश की जा रही है। आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि दिल्ली पुलिस कितनी चिंता में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ में अभी तक सबूतों के नाम पर बहुत कुछ है नहीं और इसलिए ये सर्च अभियान अब दिल्ली से निकलकर गुरुग्राम पहुंच गया है। सेक्टर 24 की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस अब चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है, चाहे दिल्ली हो चाहे वो इलाका हो जहां पर आफताब दफ्तर जाता था, सेक्टर 24 गुरुग्राम के इलाका, वहां पर भी मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये पुलिस के लिए भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया लगातार तथ्यपरक तरीके से सभी चीजें आपके सामने रख रहा है।